यकीन कर, तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, लिखने वाले आजकल खुद ही लिखते हैं अपनी तकदीरों को। जी हां, आपने सही सुना। और अगर आप भी अपनी तकदीर लिखना चाहते हैं तो आपके लिए आई है एक नई गवर्नमेंट जॉब में भर्ती, जिनका नाम है आईपीएस क्लर्क 2025। तो आज हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि आईपीएस क्लर्क 2025 का फॉर्म कौन स्टूडेंट भर सकते हैं, उनको क्या क्या एजुकेशन चाहिए, क्या क्या उनकी एग्जाम डेट्स हैं और क्या क्या उसका सिलेबस है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो तैयारी किस सोर्स से कर सकते हैं। फिलहाल आप सब लोग ये वीडियो जो है वो बैंकिंग एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, और इसकी सारी चीजें धीरे धीरे करके मैं बताऊंगा कि आपको किन लेक्चर से प्रिपरेशन करनी चाहिए। चलिए एक एक करके बात करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में ऑलरेडी देख पा रहे होंगे कि जो वैकेंसी है वो है 10277, और आप जानते हैं 10,000 अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं, किसी स्टेट के बारे में बात कर नहीं रहा हूं। तो यहां पर मैंने आपको अभी बताया कि आपकी जो टोटल पोस्ट है वो है 10277। तो मान लीजिए, मैं तो कहूंगा आप इसे 10277 ना कहें, आप कहें 10276। एक भर्ती की जो वैकेंसी अपने लिए ले लो भाई पहले से, है ना। एक चेयर तुम्हारी, बाकी बाकी बात में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बच्चे को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि फॉर्म भरे कौन, क्या होना चाहिए उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, एनी ग्रेजुएट। आगे एक वर्ड लगा है एनी, इसका मतलब है सिर्फ आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। बट डेट याद रहे कि आपका ग्रेजुएशन 21/8/2025 तक खत्म हो जाना चाहिए। क्लियर है? हाँ, ये कंफ्यूजन पहले ही क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसी फील्ड से सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी फील्ड से हो सकता है आपका ग्रेजुएशन। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें, एज लिमिट, कि आप कितने साल के होने चाहिए आप फॉर्म भर सकते हैं। आप सब जानते हैं क्लर्क की एज जो होती है वो 20 से 28 साल होती है, 20 से 28 ईयर। लेकिन इस वाली चीज पर फोकस कीजिएगा कि आपका जो है वो 1/8/2025 तक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन अगर आप एससी या एसटी से हैं तो आपको 5 साल का इसके अंदर छूट मिलती है, और अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलती है। क्लियर है? एज लिमिट डन। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें कि ऑनलाइन फॉर्म कब भर सकते हैं, पहली बात तो ऑनलाइन फॉर्म भर कहां से सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि बैंकिंग एकेडमी की हमारी एक वेबसाइट है जिसके थ्रू भी आप अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन डेट क्या रहेगी, तो डेट के बारे में बात करें तो आज है 1 अगस्त और फॉर्म की स्टार्टिंग हो चुकी है। आप आज से फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं? 21 अगस्त तक। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप 20 तारीख को भरने जाएं भाई, है ना। सिंपल है, आज स्टार्ट हो गया, आज से अपनी एक चेयर पक्की कर लो, आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट कर दे। 1 तारीख से लेके 21 तारीख तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, आईयूपीएस क्लर्क के जो एप्लीकेशन फीस है, अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी से हैं तो 175 रुपीज है। लेकिन वहीं पर अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हैं तो फिर आपको 850 भरना पड़ेगा। डन। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें एग्जाम शेड्यूल, चलो आपने फॉर्म भर दिया है ना। फॉर्म भरने के बाद प्रॉब्लम तो ये है कि अब फॉर्म भर तो दिया, लेकिन हम उसे निकालें कैसे, क्रैक कैसे करें एग्जाम को। और एग्जाम को क्रैक करने से पहले मुझे लगता है ये पता होना चाहिए एग्जाम में आएगा क्या। तो अगर हम बात करें एग्जाम शेड्यूल, लेकिन एग्जाम शेड्यूल की पहले डेट जान लेते हैं। वो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो अक्टूबर में होगा, ठीक है, और मेंस का जो एग्जाम है वो नवंबर में होगा 2025। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, प्रीलिम्स में क्या आता है, देखो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, आपको सिर्फ टिक मारने हैं, तुक्के नहीं मारने। टिक मारने का मतलब है जो सही आंसर है वो टिक करना है आपने को, तुक्के नहीं मारने। इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी आप सब जानते हैं, रीजनिंग इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के होते हैं और आपको 20 मिनट्स मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की या मैथ्स की, तो 35 क्वेश्चंस होते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं और आपको सॉल्व करने के लिए 20 मिनट दी जाती हैं। सेम कहानी रीजनिंग के साथ है, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट्स। टोटल अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क के आते हैं और 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, आपने ये तो जान लिया कि पेपर में आएगा क्या, लेकिन पॉइंट ये, चलो सर इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, पढ़ें कहां से। तो उसके लिए बैंकिंग एकेडमी ने ऑलरेडी सारी तैयारियां करके रखी हैं। आपको सामने एक थंबनेल दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे ललित सर, ये आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश। ऐसी बहुत सारी फैकल्टीज है, धीरे धीरे करके हम सबके बारे में जानेंगे। फिलहाल अगर आपको इंग्लिश की क्लासेस चाहिए तो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर शाम 6:30 बजे, जी हां आपने बिल्कुल सही सुना, शार्प शाम 6:30 बजे आपको हर फैकल्टी के लेक्चर्स एक ना एक दिन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप अगर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अर्पित सर दिखाई दे रहे होंगे और भी बहुत सारी फैकल्टीज जो आपको सामने मिलेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपको दिखाई देंगे हितेश सर रीजनिंग के लिए। तो मैंने ये तीनों इसलिए यहां डाले हैं, देखो आपको प्री के लिए 3 सब्जेक्ट्स के बारे में चीजें चाहिए। जीए के लिए हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, क्योंकि जीए जो होता है हमारे मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पॉइंट ये है कि ये सारे फैकल्टीज कहां मिलेंगे, तो फिर से
क्लियर, देखो नीचे दिखा रहेगा 6:30 PM बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जो लोग इस वीडियो का पहली बार देख रहे हैं वो बैंकिंग एकेडमी के चैनल को जाके सब्सक्राइब करो सबसे पहले, ताकि आपको हर रोज पता चले। और साइड में ना एक आपको नोटिफाई मी का बटन दिया जाता है, एक आपको वहां दिखाई देगा, एक रिंग जैसा है ना, उसे दबाकर रखो ताकि अगर आप 6:30 बजे बिजी हो तो एक अलार्म जैसा आए कि भाई लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, जाके अपने को ज्वाइन कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, मेंस प्री हो गया, चलिए मानिए प्री हम लोगों ने निकाल लिया। मेंस के लिए क्या करना है? मेंस के लिए मेरा जो मानना है सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है जनरल अवेयरनेस, क्योंकि इसको लोग ऑलरेडी पहले से बहुत हल्के में लेकर जाते हैं। ठीक है, करंट अफेयर का पोर्शन है, साथ में बैंकिंग अवेयरनेस का पोर्शन है। अगर आपको मेंस निकालना है तो यह आपके लिए सबसे बड़ा की पॉइंट हो सकता है। अगर हम बात करें थोड़े से चेंजेस इस बार मेंस को ध्यान से देखना, इस बार आईपीएस क्लर्क के मेंस में थोड़े चेंजेस है। जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है उसके 40 क्वेश्चन होंगे बट 50 मार्क्स होंगे, और इस बार आपको जो टाइम है उसके अंदर सिर्फ 20 मिनट का दिया गया है। उसके बाद जनरल इंग्लिश की बात करें 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स और 35 मिनट का आपके पास टाइम है। सेम टू सेम पॉइंट पर बात करें रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग के साथ याद रहे ऐड होता है कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो आप रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों पढ़ें। 40 क्वेश्चन है सिर्फ, लेकिन मार्क्स कितने हैं? 60। अब आप सोचो 40 क्वेश्चन 60 मार्क, वेटेज बहुत अच्छा खासा है, और आपको टाइम कितना मिलेगा? 35 मिनट का टाइम मिलेगा। साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे आप अपनी लोकल भाषा में मैथ्स कहते हैं, 35 क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क्स है, और साथ में कितने टाइम का होता है बेटा? 30 मिनट का। तो अगर ओवरऑल आपसे बात करूं तो आपके पास टोटल 155 क्वेश्चंस हैं, और टोटल कितने मार्क्स हैं आपके पास? 200, लेकिन टाइम कितना मिलेगा आपको? 120 मिनट। फिर से वही बात आती है कि चलो सर आपने मेंस का सिलेबस तो बता दिया, मेंस को क्लियर करने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो मेंस को क्लियर करने के लिए इस बार 2 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये होता क्या है? अगर आप फॉर एग्जांपल गुजरात से फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं आईपीएस क्लर्क के जो फॉर्म है वो स्टेट वाइज भरे जाते हैं, तो अगर आप गुजरात से फॉर्म भर रहे हैं और आप गुजरात के हैं, आपको ऑलरेडी गुजराती आती है, आपने ऑलरेडी पहले के लिए क्लासेस में गुजराती पढ़ी हुई है, तो आपको कोई इश्यू नहीं है। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो अदर स्टेट से यहां आकर रह रहे हैं और गुजरात से फॉर्म भरना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इससे पहले किसी 10th 12th में या कहीं पर भी गुजराती नहीं पढ़ा है, तो उनको आज से गुजराती सीखना थोड़ा स्टार्ट कर देना है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज्यादा टफ होता है आपका लैंग्वेज टेस्ट, ऐसा नहीं है। आपसे नॉर्मली कुछ बोलने के लिए कहा जाता है, नॉर्मली कुछ लिखने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप आज से सीखना भी स्टार्ट करोगे तो आप सीख सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा कहना यह है कि आप जिस भी स्टेट से भरें वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस एलपीटी टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आपके चांसेस खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए लोकल लैंग्वेज टेस्ट पर आप बहुत ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, पॉइंट यह है कि चलो सर सब जान लिया, फॉर्म भरने का क्या, कहां से भरें? तो आपको ऑलरेडी हमने दिया कि हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, क्या आप ऑनलाइन फॉर्म भर कैसे सकते हैं। आपकी हमारी वेबसाइट की लिंक हमने आपको दी है, और वेबसाइट के लिंक में आपको यहां आना है, लेटेस्ट वैकेंसीज और अप्लाई ऑनलाइन। आपको ऊपर ही ऊपर दिख रहा होगा आईपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025, आप यहां क्लिक करिए अप्लाई ऑनलाइन पर, और आपको फॉर्म की सारी डिटेल मिल जाएंगी और अपना फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें कि सर आपने बता तो दिया कि बैंक एकेडमी से तैयारी कर लो, लेकिन हम ये भरोसा कैसे करें कि बैंक एकेडमी से तैयारी करेंगे तो हम पास हो जाएंगे? तो देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जो चीज सत्य है वैसे तो उसे प्रूफ की जरूरत होती नहीं है, लेकिन आजकल का जमाना ऐसा है कि दिखावे वाला है, कि जब तक आप दिखाओगे नहीं, आप पे कोई भरोसा नहीं करेगा, तो उस दिखावे की वजह से हमें हमारा प्रूफ आपके सामने लेकर आना पड़ा। और प्रूफ ये है सर 2023-24 इतनी स्लाइड हैं, इतने बच्चे हैं मेरे पास कि मैं सबको यहां रख भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी जितने हम रख पाए उतने रखें, क्योंकि सारे बच्चे हम रखने जाएंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारी स्लाइड्स हमारे पास हो जाएंगी। ये सब लोग 2023 और 24 वाले हैं। इसके बाद हम बात करें, एक और स्लाइड आपके पास 2023-24 की है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये है 2025 में बहुत जबरदस्त सिलेक्शंस हुए हैं आईपीएस क्लर्क के अंदर। रीजन सिंपल, देखो इंस्टीट्यूट का नाम बहुत जबरदस्त है, बैंकिंग एकेडमी, जिसके फर्स्ट वर्ड में ही बैंकिंग लगा है, तो आप जान लीजिए कि वहां से बच्चे बहुत अनलिमिटेड निकलते हैं, और आप अगर खुद विजिट कर सकते हैं। ये सूरत में है फिलहाल। ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोग बहुत ही जल्दी हमारे एप्लीकेशन पर लेकर आ रहे हैं। अभी हमारा प्लान ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ हम लोग गुजरात में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा यह मानना है कि जब हमारे पास बहुत अच्छी खासी टीम है तो हम सिर्फ गुजरात तक क्यों सीमित रहे। थोड़े ही दिनों के बाद हम ऑल ओवर इंडिया में हमारे पेड कोर्सेज लेकर आने वाले हैं। उसके लिए हमने हमारी डेमो क्लासेस, आप उन्हें समझ लें या जो आप समझना चाहें, हमारे यूट्यूब चैनल पर शाम 6:30 बजे रोज आ रही है। पहले उन्हें देखिए,
और अगर आपको अच्छा लगे तो कुछ ही दिनों के बाद हम लॉन्च करने जा रहे हैं हमारा पेड कोर्स, और पेड कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करें। ये है हमारे प्रूफ आपके सामने। 2025 की पहली स्लाइड, 2025 की दूसरी स्लाइड और 2025 की ये आपके सामने तीसरी स्लाइड। ये 3 स्लाइडों आप देख रहे हो, इतने सारे बच्चे हैं जो यहां से सेलेक्ट हुए हैं, और ये नंबर 4th स्लाइड आपके सामने है। मेरा कहना सिंपल है कि आपने इंसान को 2 तरीके से देखा होगा। एक इंसान आपने देखा होगा कि वो एक पानी से भीग जाता है पूरा, है ना, लेकिन उसमें से कोई खुशबू नहीं आती उस टाइम पर। लेकिन आपने देखा होगा जब इंसान पसीने से भीगता है ना, तो एक अलग तरीके की स्मेल करता है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जब इंसान पसीने से भीगता है तो उसकी मेहनत का पसीना होता है, और मेहनत से तो हमेशा खुशबू आती ही आती है। तो आपको पानी से नहीं, आपको पसीने से भीगना है। और पसीने से भीगने का मतलब बिल्कुल नहीं है कलीजा और खेतों में काम करना स्टार्ट कर दो। पसीना इन द सेंस वो मेहनत का पसीना होना चाहिए, ठीक है। तो आपको मेहनत के पसीने से भीगना है, और आपके साथ इस मेहनत के पसीने से भीगने के लिए हमारी टीम भी रहेगी हमेशा। ये है प्रकाश सर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि मेंस निकालना है तो जनरल अवेयरनेस जैसा कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नहीं, और जनरल अवेयरनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है करंट अफेयर। हम लोग सबसे हल्के में अगर किसी चीज को लेते हैं तो हम करंट अफेयर को लेते हैं। आप सब मेरी इस बात से सहमत होंगे, तो प्लीज आप इसे हल्के में ना लो। अभी थोड़े दिन पहले एक एलबीओ का टेस्ट हुआ था, एलबीओ का एक पेपर था, तो मेरे स्टूडेंट्स का ये रिव्यू था कि सर अगर हम गलती से करंट अफेयर, या फिर गलती ना अगर हम ये कहें कि सर हम जानकर भी करंट अफेयर पढ़ गए होते, तो आज हम एलबीओ क्लियर कर लेते। रीजनिंग में उनके 30 में से 30 थे, सारे क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किए, लेकिन एक सब्जेक्ट उन्होंने परेशान किया, करंट अफेयर। तो इसका बैंक एकेडमी ने अब एक सॉल्यूशन निकाला है। रोज शाम 9:15 PM पर सर आपके साथ जुड़ेंगे। ये एक ऐसा टाइम है जब आप लोग सारे कामों से फ्री हो जाते हो, तो सर के साथ जुड़ना ना भूलें 9:15 PM, ठीक है। ये मेरी गारंटी है कि आपको वहां मिलने वाला कंटेंट जबरदस्त नहीं, बहुत ही जबरदस्त होगा, तो जरूर मिले। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर बात करें तो आपको इंग्लिश के लिए मिलेंगे यहां पर शुभम सर। इसी तरीके से हम बात करें मैथ्स के लिए आपके पास हैं प्रखर सर। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आवेश सर भी मैथ्स की क्लासेस लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें बैंकिंग अवेयरनेस, चलो करंट अफेयर पढ़ लिया, बैंकिंग अवेयरनेस का क्या। देखो मैंने बहुत रिसर्च किया है यार, बहुत सारे लोग करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, बैंकिंग अवेयरनेस कोई नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में भी लोगों को बहुत जगह पर नहीं मिलता, लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस आपको ऑनलाइन क्लासेस में तो बहुत कम कंडीशन पर मिलता है। लेकिन ये है बैंकिंग अवेयरनेस, आप इनके ऑलरेडी ना 2 से 3 जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पर है, जाकर जरूर देखिए, कंटेंट चेक कीजिए, बहुत जबरदस्त कंटेंट है। मेरा यह मानना है कि एक बार आप जाकर जरूर उसे चेक करें। तो ये बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें तो रीजनिंग के लिए हरेंद्र चौधरी सर। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें कि अगर हमें ऑफलाइन करना हो, तो ये तो सारी बातें हमने ऑनलाइन के बारे में जान ली। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, आज ही आए और बैंक एकेडमी की सोशियो सर्कल सूरत पे बात कर रहा हूं, वराछा सूरत और कतारगाम सूरत ब्रांच को विजिट करें। जरूरी नहीं है इसके लिए आप सूरत के हो, तैयारी इतनी जबरदस्त है कि आप अहमदाबाद, वडोदरा कहीं से भी आके ऑफलाइन क्लासेस यहां कंडक्ट कर सकते हैं। बैंक, एसएससी, रेलवे, हर तरीके की। लेकिन आज बैंक का फॉर्म है इसलिए हम सिर्फ बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर नए बैचेस हमेशा स्टार्ट होते रहते हैं, एवरी मंडे आपको नए बैचेस मिलेंगे, आओ ज्वाइन करो। और क्यों ज्वाइन करें इसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया। इतनी सारी स्लाइड थी, अगर आपने नोटिस की हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आईपीएस क्लर्क की थी। पीओ हमने आपको अभी तक नहीं बताए, अभी तक आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ का रिजल्ट हमने नहीं दिखाया। आप सोचकर देखो अगर आईपीएस क्लर्क की इतनी स्लाइड है तो आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, एलबीओ, कितने सारे सिलेक्शन यहां पर होंगे। लेकिन वो सब देख पाओगे जब आप एक बार ऑफलाइन विजिट करोगे। बहुत दूर से हो तो उसके लिए मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। बहुत ही जल्द बैंकिंग एकेडमी अपने पेड कोर्सेज अपने एप्लीकेशन पर लेकर आएगा, उसकी जानकारी भी हम आपको दे देंगे। तो आईपीएस क्लर्क का फॉर्म भरना ना भूलें और जुड़े रहें हमारी क्लासेस में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।